हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौड़ के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक हैं और जमकर पढ़ाई कर रहे हैं। भाई IBPS PO की वैकेंसीज है 1167 और आपको कितनी सीट चाहिए? भाई जल्दी से बताइए कितनी सीट चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक, और एक सीट के लिए इतनी पढ़ाई तो करना जरूरी है और लाजमी है। ठीक है, चलिए तो फिर इस सेशन को शुरू करते हैं। ये है एरर डिटेक्शन का पार्ट नंबर 9। आई होप आपने इसके पीछे के 8 पार्ट्स भी देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप एग्जाम नीति को अभी सब्सक्राइब करके अभी इसके पीछे के जो अब तक के 8 पार्ट्स आ चुके हैं वो आप देख सकते हैं और इस वीडियो को उन तक शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है या फिर जो IBPS PO की प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, फिर आज के सेशन की तरफ बढ़ चलते हैं और देखिए आज का जो सेशन है वो शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 121 से। इससे पहले के सारे पार्ट्स आ चुके हैं क्लियरली। अब हमें पता है कि हम जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमेशा टाइमर के साथ पढ़ते हैं, तो बस फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। इट वॉज क्लियरली एविडेंट दैट समी सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड डे एंड नाइट। कम ऑन, बहुत सिंपल है। कुछ लोगों का तो आंसर भी आ चुका है। वेल डन। ओके, ठीक है, टाइमर जा चुका है। अब हम बात करते हैं कि क्या आंसर है। देखिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर है पार्ट 3। पार्ट 3 है यानी कि सिंपल सी बात है कि वहां पर लिखा हुआ है वर्क्स। क्या लिखा है? वर्क्स। लेकिन वर्क्स नहीं होगा, वर्क्स की जगह पर क्या होगा? वर्कड होगा। क्यों होगा? देखिए इट वॉज यानी कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस में है? पास्ट में है। वॉज से क्लियर हो गया कि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। अब यहां पर क्या लिखा है? वर्ब में एस या ईएस कहां लगता है? जब प्रेजेंट टेंस की बात हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फर्स्ट हाफ में प्रेजेंट लगेगा और सेकंड हाफ में पास्ट। पूरा सेंटेंस एक ही तो टेंस में चलेगा ना। इसीलिए यहां पर वर्क्स ना होकर क्या होगा? वर्क्ड होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका है और इस तरह से 1 नंबर तो पक्का कर लिया। ठीक, चलिए जो बातें मैं बताती जाऊं उनको तुरंत नोट कर लिया करिए कि क्या इसमें रूल था या क्या हमने गलती करी। ठीक, नेक्स्ट आता है दिस रिपोर्ट इज फार्दर अवे फ्रॉम रियलिटी एंड देयर इज नो ट्रूथ इन इट्स सब्जेक्ट मैटर। छोटा सा सेंटेंस है, सिंपल सी एरर है। आधा टाइम निकल चुका है। कम ऑन। ओके, सी अब यहां पर जो बात हुई है, ओके, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई मैम पहले आंसर दिखा दीजिए। हाँ ठीक है, आंसर देख लीजिए। आंसर इज पार्ट नंबर 2 फार अवे। क्यों ऐसा है? देखिए जब आप किसी भी दो बातों में सिमिलर चीजों में कंपैरिजन करते हैं, दो बातों में सिमिलर चीजों में कंपैरिजन करते हैं, ठीक, तब तो आप देन लगाते हैं। ठीक, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं। दो बातें करते हैं, एक तो देन लगाते हैं, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं। ऐसा ही करते हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। लेकिन अब यहां पर बात तो किसी भी तरह के कंपैरिजन की चल ही नहीं रही है ना, नो कंपैरिजन एट ऑल। तो उस केस में क्या होना है? उस केस में ये होना है कि यहां पर ये लिखा है ना फार्दर अवे, तो होता है ना फार, फार्दर, फारदेस्ट। तो इसलिए हमें कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना है। फार अवे मतलब बहुत ज्यादा दूर। ये रिपोर्ट जो है वो रियलिटी से बहुत दूर है, दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं है। एंड देयर इज नो ट्रूथ इन इट्स सब्जेक्ट मैटर। उसके सब्जेक्ट मैटर में भी कोई सच्चाई नहीं है। बात समझ में आई? कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा, तो फिर फार, फार्दर, फारदेस्ट वाली डिग्री क्यों लगाएं, है ना? इसलिए हम सिंपल लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री में फार अवे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन? The Trishula is considered the symbol of Lord Shiva and this notion has been supported by the stories in Hindu mythology. ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े में मत पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए, आगे बढ़िए। ठीक, टाइमर चला गया। आई होप आपको इसका आंसर मिला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये चीज़ जो है वो
एक शॉर्ट वीडियो जहां पर मैंने आपको रूल्स पढ़ाए हैं, 5 रूल्स इज इक्वल टू 5 मार्क्स, वहां पर मैंने आपको ये बात बताई है। और वो क्या बात है? वो सिंपल सी बात ये है कि आपको दिखाई देगा कि यहां लिखा है ऑफ लॉर्ड, यहां पर लिखा है क्या? कंसीडर्ड। त्रिशूल को कंसीडर किया जाता है सिंबल के तौर पर। तो कंसीडर के साथ मैंने आपको बताया था ना, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा और हमेशा एस लगता है, और इसके ठीक अगला रूल मैंने ये बताया था, कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं इंग्लिश में जिनके बाद एस नहीं लगता है। वीडियो आपको एग्जाम नीति में जरूर मिल जाएगा, 5 रूल्स इज इक्वल्स टू 5 मार्क्स, ऐसी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जब आप उसे पढ़ेंगे तो वहां पर आपको वो वर्ब्स की लिस्ट मिल जाएगी जिनके बाद एस लगाना मैंडेटरी होता है, और ऐसे वर्ब्स जिनके बाद एस लगाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, राइट? तो आई होप आप पढ़ लेंगे और आपको ये बात भी समझ में आ गई कि कंसीडर के साथ हमेशा एस लगता है। तो इसलिए यहां पर आएगा द त्रिशूला इज कंसीडर्ड एज द सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? श्रेया had actively taken part in sports till she was in 4th grade. श्रेया जब तक 4th क्लास में थी तब तक उसने स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। कम ऑन, जल्दी जल्दी, टाइम जा रहा है। गया टाइम, ओके ठीक है। देखिए, हैड एक्टिवली टेकन पार्ट, बात पास्ट की हो गई क्योंकि 4th क्लास में वो अब नहीं है, पहले कभी थी, ठीक? टिल शी वॉज इन, ध्यान रखिएगा ये जो 4th लिखा है ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 25th, 26th, 27th, कुछ भी इस तरह के नंबर जिनके लास्ट में TH, RD ये सब कुछ लगा होता है ना, इन सबको हम कहते हैं एडजेक्टिव में, न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली इनको हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। क्या कहते हैं? ऑर्डिनल्स। रूल बता रही हूं, ध्यान से नोट करेगा। और हमेशा ऑर्डिनल्स से पहले द लगता है, ऑर्डिनल्स कभी भी अकेले नहीं आते। 1 2 3 4 कहलाते हैं कार्डिनल्स, 1 2 3 4 22 23 100 1000 ये सब कार्डिनल कहलाते हैं। लेकिन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th एंड सो ऑन, ये सब क्या कहलाते हैं? ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। और हमेशा इंग्लिश में ऑर्डिनल से पहले क्या लगता है? दा लगता है। इसलिए आई होप आपको एरर मिल चुकी है। पार्ट 4 में एरर है। क्या एरर है? 4th ग्रेड से पहले क्या लगेगा? द लगेगा, द 4th ग्रेड, ठीक है? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है भाई? वॉट विल यू डू इफ गॉड गिफ्टेड यू विद इंटेलिजेंस एंड लोड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी? क्या करते हैं अगर ऊपर वाले ने, खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जो भी है वो, वाहे गुरु ने, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और प्रॉस्पेरिटी से आपको नवाजा होता। टाइमर जा चुका है। अब आ जाइए वापस क्वेश्चन पे। देखिए, आप क्या करते, ठीक, क्या करते, यानी कि ये चीज आपसे इमेजिनरीली पूछी गई है, ये बात काल्पनिक तरीके से आपसे पूछी गई है, आपको एक कंडीशन देके पूछा गया, अगर ईश्वर आपको इंटेलिजेंस और गिफ्ट में इंटेलिजेंस और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी दे देते, तब आप क्या करते? ऐसा करते तो वैसा करते, वो आता तो मुझसे मिलता, ठीक, वो चला गया होता तो उसने मेला देख लिया होता, या ऐसा होता तो वैसा होता, अगर मैं पक्षी होती तो मैं उड़ जाती। इस तरह की जितनी भी चीजें ना, ऐसा होता वैसा होता, ये करते वो करते, इन सब में जनरली पता होना चाहिए प्रेजेंट टेंस नहीं यूज होता। इन सब में सिंपल वुड इस्तेमाल होता है, पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है, पता होगा ना, अगर ऐसा होता, ठीक, गिवन दैट, कहते हैं ना गिवन दैट, तो वही चीज है व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते, आप करेंगे नहीं, आप क्या करते इफ गॉड गिफ्टेड यू, पास्ट टेंस है ना, तो पूरा सेंटेंस ही पास्ट टेंस में चलेगा। अगर ईश्वर आपको या भगवान आपको या अल्लाह आपको, जो भी है, परमपिता आपको इंटेलिजेंस और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी से निवासते, तो आई गेस आपको एरर मिल गई। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंसेज हैं और वहां पर विल नहीं वुड लगता है, ठीक। नेक्स्ट बात करिए नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस में वापस, द कपल हैज कंसिस्टेंटली शोन अ प्रेफरेंस फॉर डिलक्स रूम्स व्हाइल बुक्ड। एरर मिल गई? आई होप मिल गई है। तैयारी बहुत अच्छी है तो 110% मिल चुकी है आपको एरर। कम ऑन, टाइमर गया, राइट। चलिए देखिए,
पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया और फिर बता रही हूँ, हर प्रिपोजिशन के बाद जीरण का इस्तेमाल होता है या वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल होता है। यही तो मैंने कहा, हर प्रिपोजिशन के बाद जीरण का या फिर वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल होता है, एक ही बात है। ठीक, अब क्या आपको एरर मिली? हाँ, तो कुडोज। क्यों? क्योंकि वही पार्ट 4 में एरर है, वाइल बुक्ड नहीं होगा, वाइल बुकिंग होगा। ठीक, ये रहा प्रपोजिशन, जबकि तो यहां पर क्या लगेगा? बुकिंग होगा, बुक्ड नहीं होगा। आई होप सिंपल था, इजी था और आपने कुछ सीख भी लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन, ये रहा टाइमर। चाइना इज बीइंग कंसीडर्ड अ पायनियर इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड दस देयर वर मेनी रिसर्च सेंटर्स इन चाइना। चाइना की बात चल रही है। मैम आप क्यों बात कर रही हैं? बाकी सबने तो बैन कर रखा है चाइना को। मिली एरर? टाइमर गया। देखिए, बात समझने की कोशिश करिएगा। चाइना को कंसीडर किया जा रहा है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में पायनियर, प्रथम स्थान पर, एंड दस, और इसलिए कंसीडर किया जा रहा है, प्रेजेंट टेंस, एंड दस देयर वर, और ये क्या लग गया? ये वर क्या लग गया? क्या ये प्रेजेंट टेंस को दिखाता है? नहीं, ये तो पास्ट टेंस को दिखाता है। तो क्या ऐसे हो सकता है कि सेंटेंस पूरा का पूरा एक सेंटेंस ऊपर से प्रेजेंट टेंस में चल रहा है और नीचे आके वो पास्ट में हो गया? इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है? ठीक, कि सब कुछ तो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है और बीच में वही आधा सेंटेंस पास्ट में हो जाए। इज इट पॉसिबल? नहीं, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया है। आई होप आपको एरर मिल चुकी है। यस, पार्ट 3 में एरर है, यहाँ पर वर नहीं आएगा, आर आएगा, और वहां पर बहुत सारे जो है रिसर्च सेंटर्स हैं। चाइना में बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स भी हैं, इसीलिए क्योंकि वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में पायनियर कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए भाई, रिसर्च और ये सब सेंटर्स ना होते तो कोरोना कहाँ से आता? Anyways, Vijeta decided to work hard in order to get shortlisted for an exceptionally enterprising candidate in the office. Come on. मिल गई एरर? हाँ, टाइमर गया। अब वापस बैक टू क्वेश्चन। विजेता ने डिसाइड किया कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी इन ऑर्डर टू गेट शॉर्ट लिस्टेड, ताकि वो शॉर्ट लिस्ट हो जाए फॉर एक्सेप्शनली। ये क्या है? ई है, AEIOU क्या होते हैं? वॉल्स होते हैं, और वॉल्स से पहले क्या लगता है? जी हाँ, सही समझे आप, पार्ट 3 में ही एरर थी। क्या एरर थी? वॉवल्स से पहले हमेशा और हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब एक और चीज, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं आपसे। इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को सिर्फ उन तक पहुंचा दीजिए जिन लोगों को इस सेशन की ज़रूरत है। जो लोग पेड सब्सक्रिप्शंस नहीं खरीद पाते हैं, जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं और इस बार पीओ निकालना चाहते हैं, अप्रैल 2021 में मुझसे मिलना चाहते हैं ऐसा पीओ, प्लीज़ उनकी सक्सेस स्टोरी मैं यहाँ इस चैनल के थ्रू सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। उन तक ये सेशन जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट इज माउंट एवरेस्ट की बात चल रही है, और माउंट एवरेस्ट के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। माउंट एवरेस्ट इज अ पीक इन द हिमालय माउंटेन रेंज एंड इट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल द अदर पीक्स इन द वर्ल्ड। टाइमर इज एंडिंग, कम ऑन। So some are the people जिनको पता है कि इसका आंसर क्या है। क्या? यहां पर माउंट एवरेस्ट की बात चल रही है। माउंट एवरेस्ट एक ऐसी चोटी है इन द हिमालय माउंटेन रेंज, जो कि कहाँ है? हिमालय की माउंटेन रेंज में है, पर्वत शिखरों में एक है। एंड इट इज द हाईएस्ट, और ये हाईएस्ट है, यानी कि आपने यहां पर देखा कि एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री लगी? सुपरलेटिव डिग्री लग गई है। किसमें? माउंट एवरेस्ट के लिए, कि ये जो ऐसी पीक है ये हाईएस्ट पीक है ऑफ ऑल द अदर पीक्स। ना, रूल समझ लीजिए, जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो जाएगा किसी एक चीज को डिफाइन करते हुए, ठीक,
फिर उसका कंपैरिजन अगर पूरी दुनिया में सब चीजों से कर दिया जाए, लेकिन उस एक चीज के लिए आपने सुपरलेटिव डिग्री लगा ली, तो ऑफ ऑल का प्रयोग होता है, ऑफ द अदर का प्रयोग नहीं होता, या ऑल द अदर का प्रयोग नहीं होता। ठीक, यानी कि यहां पर द अदर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से सुनिए। अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप किसी नाउन का जो है बताते हैं कि सब चीजों में वो एक चीज सुपरलेटिव है, बेस्ट है, सब चीजों में अगर आप किसी एक चीज को कहते हैं कि वो बेस्ट है, तो ध्यान रखिएगा कि वहां पर हमेशा और हमेशा उसके बाद ऑफ ऑल आता है, ऑल द अदर का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि एंड इट इज, यानी कि एंड माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ ऑल पीक्स इन द वर्ल्ड, ऑफ ऑल पीक्स इन द वर्ल्ड, यानी कि बाकी सारों से कंपैरिजन हो गया है इस एक माउंट एवरेस्ट का, तो वहां पर क्या लगता है, ऑफ ऑल लगता है, कुछ और बीच में स्ट्रक्चर में जुड़ता नहीं है। रूल ये रहा, रूल को नोट कर लीजिए, ऑफ ऑल पीक्स इन द वर्ल्ड। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल? एवरी कैंडिडेट, हर एक कैंडिडेट, शॉर्ट वीडियो में आपको ये बात बता चुकी हूं कि एवरी जो है एक जनरल अप्रोच के बारे में, एक जेनरिक अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या इससे पहले आप कुछ कहें? मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, छोटी सी, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है। जिन्हें पता है कुदोस, गुड लक, अच्छा है, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, वेरी वेल डन। लेकिन जिन्हें नहीं पता है, क्या मैं उनको एक छोटी सी बात बताऊं? छोटी सी बात यह है कि ध्यान रखिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एक्सेट्रा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एक्सेट्रा, ये जितने भी आपको मैं कुछ चीजें बता दे रही हूं, अगर इनके बाद कभी भी आपको वर्ब लगाना है तो हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना होगा, प्लूरल वर्ब मत लगाइएगा। इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाइएगा, प्लूरल वर्ब मत लगाइएगा। ठीक, क्लियर? तो आई होप आपको एरर मिल चुकी है। अगर नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, पहले रूल नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई रजिस्टर में आपका चेक करूंगी कि आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ठीक है? तो नोट कर लीजिए और आगे समझ लीजिए। बिल्कुल ठीक। पार्ट 3 में एरर है, एवरी कैंडिडेट हु हैज सबमिटेड द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस, जिसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर दी है, इज एंटाइटल्ड, उसको पूरा पूरा हक है, टू अ रिव्यू ऑफ हिज क्रेडेंशियल्स। टू अ रिव्यू नहीं होगा, ये भी एरर है। बिल्कुल ठीक, जिन लोग ने कहा कि यहाँ पे आ नहीं आएगा वो भी एरर है, वैसे तो ठीक है, एरर ही है। तो टू रिव्यू ऑफ हिज क्रेडेंशियल्स, कि वो अपने क्रेडेंशियल्स को क्या करे, चेक कर ले। ठीक, तो यानी कि यहां पर क्या आएगा, एक तो गलती ये हो गई कि इज एंटाइटल्ड आएगा, दूसरा टू अ रिव्यू नहीं होगा, टू रिव्यू होगा। ठीक है, यार टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बीच में कोई डिटर्मिनर नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है सॉल्व करने में, सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है? तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि मुझे और कोई सपोर्ट नहीं करता आप लोगों के अलावा। Apart with agrarian rights in Bosnia, the transition to the new regime was accomplished with remarkable ease. टाइमर समाप्त हो गया। देखिए, एग्रेरियन राइट्स, अपार्ट का मतलब अगर मैं अलग अलग करके देखूं तो अपार्ट का मतलब होता है अलग, और विद का मतलब होता है साथ में। मैं अभी आपको कोई लॉजिक नहीं बता रही हूं, अभी मैं सिर्फ आपको एक लिटरल मीनिंग बता रही हूं। अपार्ट का मतलब होता है अलग, अ पार्ट, पार्ट मतलब साथ में, लेकिन अ लग जाता है ना तो नेगेटिव सेंस देता है। तो अपार्ट मतलब अलग और विद मतलब साथ में। क्या ये दोनों चीजें साथ में आ सकती हैं? फिर टेक्निकली देखिए तो भी साथ में नहीं आ रही। और अगर फ्रेजल वर्ब की बात करिए तो फ्रेजल वर्ब भी यही है कि अपार्ट के साथ जो है वो कभी भी विद नहीं लगता, अपार्ट फ्रॉम। ठीक, अपार्ट फ्रॉम मतलब सिवाय। कृषि के जो झगड़े हैं, जो एग्रेरियन राइट्स हैं, सिवाय उनके, कहां पर, बोस्निया में, सिवाय कृषि के दंगों के
जो ट्रांजिशन हुआ है, जो परिवर्तन आया है टू द न्यू रिजीम, नए शासनकाल का, वॉज अकम्प्लिश्ड विद रिमार्केबल ईज, वो बहुत ही ज़्यादा आराम से, बहुत ही ज़्यादा शांति से संपूर्ण हो चुका है, अकम्प्लिश्ड हो चुका है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बोस्निया में जो दंगे हुए उनके सिवाय, मतलब ये तो हुआ, लेकिन इसके अलावा जो नया रिजीम आया, जो नया ट्रांजिशन आया, वो इजीली हो गया। बात ये थी। और अपार्ट के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, फिक्स्ड है ये प्रपोजिशन, ये कहीं भी नहीं जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ। और क्या कह रहा है अगला सवाल, टाइमर के साथ पढ़ते हैं, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है ना। चलिए, दिस हाउस वुड हैड लुक्ड मच मोर ग्रैंड इफ यू फिल्ड इट अप विद सम मोर डेकोरेटिव आइटम्स। ये घर और भी ज्यादा बड़ा लगता अगर तुम इसे और ज्यादा डेकोरेटिव आइटम से भर देते। कम ऑन, क्विक क्विक, जा रहा है टाइमर। एंड इट हैज गॉन। अब समझते हैं। देखिए, ये हाउस, एक बात बताऊं छोटी सी, पहले भी बताई है फिर भी बताती हूं। वुड could, shall, should, ठीक, will, would, could, shall, should, will, may, might, MIGHT स्पेलिंग लिखी है, मस्ट, एक्सेट्रा, ये सब क्या कहलाते हैं, मॉडल्स कहलाते हैं। नीड भी आता है, ought to भी आता है, डेयर भी आता है ना। वुड, शुड, कैन, कुड, और इन सारे मॉडल्स के बाद पूरी इंग्लिश में हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और दूसरी कोई फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, दूसरी कोई फॉर्म नहीं आएगी। विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, नीड, ought to, डेयर, ठीक। इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वुड के साथ तो हैड लिखा है, वुड के साथ तो हैड लिखा है, हैज हैव हैड, ये तो थर्ड फॉर्म हो गई, रॉन्ग। वुड लुक, यहां पर हेड की जरूरत नहीं है। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया है कि पूरी इंग्लिश में मॉडल्स के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और दूसरी कोई फॉर्म नहीं आएगी। जी हाँ, आंसर बिल्कुल ठीक है। पार्ट 1 में एरर है, हेड को रिमूव कर दीजिए, हेड की जरूरत नहीं है। ये हाउस लगता, वुड लुक, लगता और ज्यादा बड़ा, मच मोर ग्रैंड इफ यू फिल्ड इट अप विथ सम मोर डेकोरेटिव आइटम्स, अगर तुमने इसे और ज्यादा सजावटी आइटम्स के साथ भरा होता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पढ़ाई ऐसी हो कि मन लगा रहे, है, तभी तो फिर समझ में आएगा। Changes done by the central government in its reservation policy gives private colleges a hard time. सब्जेक्ट कैसा है? टाइमर खत्म हुआ, मैम एकदम शुरू हो गए, क्या करें, करना पड़ता है, ठीक। अब जिन्होंने आंसर निकाल लिया है, आएंगे, शांति रखिए, आपके पास भी आएंगे। लेकिन पहले जरा थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ जिनको अभी सीख रहे हैं, जो लोग अभी लर्निंग फेज में ना, थोड़ी सी बातें उनसे कर लेती हूँ, ठीक है। चेंजेस कैसा सब्जेक्ट है? ये नाउन है। ये चेंज मतलब परिवर्तन, चेंजेस मतलब बहुत सारे परिवर्तन। तो चेंजेस नाउन है, सब सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ भाई? चेंज का प्लूरल, चेंजेस प्लूरल हो गया ना। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। आई होप अब आपको एरर मिल चुकी है, और जिनको पहले ही मिल गई है, शाबाश, ब्रावो, कुदोज, मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया तैयारी है आपकी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। पार्ट 3 में लिखा है गिव्स। आपको पता है प्रेजेंट टेंस में जब एस या ई एस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब बनता है ना। अगर वर्ब में प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस लगा देते हैं तो वो क्या, किसको इंडिकेट करता है? सिंगुलर वर्ब को। तो यहां पर या तो इसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दीजिए, गेव कर दीजिए,
कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस किए हैं उसकी वजह से प्राइवेट कॉलेजेस को बहुत ज्यादा कठिनाई उठानी पड़ रही है ना। या तो ये कर लीजिए कि कठिनाई उठानी पड़ी, या फिर गिव्स ना होकर क्या होगा, गिव होगा। प्रेजेंट टेंस में रखेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, या तो पास्ट में ही कर दीजिए, पास्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर V2 लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर उसे प्रेजेंट में कर रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। चेंजेस की बात हुई है तो इसलिए यहां पर गिव आएगा, गिव्स नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि एस या ईएस लगा के तो हम वर्ब को कैसा बनाते हैं, जल्दी से बताइए कैसे बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। करेक्ट माय डियर स्टूडेंट, वेरी करेक्ट। अब एक काम और कर दीजिए, अब तक जितने हम क्वेश्चंस कर चुके हैं उसमें से आपके कितने ठीक थे, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करके बता ही दीजिए कि मैम हमारे इतने क्वेश्चंस में से इतने सही हो गए हैं। गलत हो रहे हैं ना तो भी हिम्मत मत हारिए, तो भी आप मुझे ओपनली कमेंट करके बताइए मैम इतने मार्क्स हैं, तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नो सूनर का स्ट्रक्चर बहुत देखते हैं। नो सूनर डिड द प्रिंसिपल entered the class when the class teacher along with the students stood up. Multiple mistakes. Exactly. चलिए आ जाइए, देखिए इधर, नो सूनर पूरी इंग्लिश में कहीं भी आए, आंसर अभी चेक करेंगे, अभी करेंगे, रुक जाए। नो सूनर पूरी इंग्लिश में कहीं भी आए उसके साथ हमेशा देन लगता है, एक बात। ठीक, दूसरी बात, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और बेयरली कहीं पर भी आए तो उनके साथ पूरी इंग्लिश में हमेशा क्या लगता है, वेन लगता है, दूसरी बात। तीसरी बात, डू या डिड या डज कहीं पर भी आए तो उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, दूसरी कोई फॉर्म नहीं आती। तो एरर कहां कहां पर है, जल्दी से बता दीजिए एरर कहां कहां पर है। आई होप अब तो मिल चुकी है। वेरी राइट, जिन्होंने कहा कि पार्ट 2 में और पार्ट 3 में एरर है, क्या क्या एरर्स है समझ लीजिए। डिड लिखा है यहां पर, इसलिए एंटर्ड नहीं होगा, क्या होगा, एंटर होगा। नो सूनर डिड द प्रिंसिपल एंटर द क्लास, क्योंकि आपको पता है डू डिड डस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, दूसरा, व्हेन द क्लास टीचर, रॉन्ग, देन द क्लास टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट स्टूड अप, वैसे ही क्लास टीचर स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो गए। ठीक, जैसे ही प्रिंसिपल साहब क्लास में एंटर हुए वैसे ही क्लास टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स खड़े हो गए। ठीक है, तो दो बातें हमको यहां पर, इनफैक्ट 3 बातें हमको पता चली। एक तो नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, दूसरा हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, इनके साथ हमेशा वेन लगता है। जब भी कभी आएगा तो पेयर में वेन लगेगा, वहां देन नहीं लगेगा। और डू, डिड, डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दूसरी कोई फॉर्म ना आती है ना कभी आएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 जजेस इज रिपोर्टेड टू हैव रीच्ड अ डिसीजन आफ्टर डिस्कस्ड द इशू। कुछ लोग कह रहे हैं मैम ये यू डिसीजन में गलती है, नहीं वो नहीं, वो गलती से लिख दिया है, वो नहीं, वो गलती नहीं है। स्पेलिंग की मिस्टेक्स आप लोग के एग्जाम में नहीं आती, हाँ एसएससी में जरूर आती है। जी हाँ, अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 जजेस इज रिपोर्टेड टू हैव रीच्ड अ डिसीजन आफ्टर डिस्कस्ड द इशू। बार बार बता चुकी हूं, कई बार बता चुकी हूं कि हर बार प्रीपोजिशन जब भी देखिए उसके बाद जीरण का प्रयोग कर दीजिए, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर दीजिए, बार बार बता चुकी हूं। आई होप आपको आंसर मिल चुका है। आंसर है पार्ट नंबर 4, यानी कि एरर है आफ्टर ये जो आपकी प्रीपोजिशन है ना उसके बाद डिस्कस्ड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डिस्कसिंग होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगता है हर प्रीपोजिशन के बाद।
आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल था। बहुत सारी चीज़ें नहीं तो कुछ तो सीखा ही होगा आपने यहाँ से। अगर हाँ तो इस सेशन को लाइक करिए, राइट, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड टिल देन, कार्पे डियम।